तो आज मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश होने जा रहा है। अब चूंकि ये बजट लोकसभा चुनाव से करीब 2.5 महीने पहले पेश हो रहा है, जाहिर है इसमें लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में नए वित्त मंत्री पीयूष गोयल अपना पहला बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगे। हम आपको उनका बजट भाषण हिंदी में लाइव दिखाएंगे, लेकिन पीयूष गोयल के इस पहले बजट में क्या कुछ हो सकता है, उसकी एक झलक हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे। किसको क्या मिलेगा, कौन फायदे में रहेगा, हम आपको अभी अगले आधे घंटे में बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहे ये पूर्ण बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है। इसके बावजूद हर वर्ग के लोगों को मोदी सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। उनकी आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है, तो सरकार गरीब बेरोजगारों के लिए बड़ी योजना लेकर आई है। इसके साथ ही किसानों और महिलाओं के लिए मोदी के बजट में बहुत कुछ है, जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, सरकार बजट में आयकर सीमा पर क्या लेकर आ रही है। आयकर छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। इसके अलावा 80C के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख की जा सकती है। महिलाओं के लिए यह सीमा 3,25,000 तक की छूट संभव है। पीयूष गोयल के पिटारे में बुजुर्गों के लिए भी राहत की बात है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट की सीमा 3.5 लाख तक हो सकती है। तो चूंकि चुनावी मौसम में ये बजट आ रहा है, इसलिए अंतरिम बजट होने के बावजूद तमाम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, और काफ़ी कुछ जो बातें हैं, जो उम्मीदें हैं, वो मेरी सहयोगी अर्चना ने आपको बता दी है एक ब्रेकिंग के जरिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ कि मध्यम वर्ग यानी जो नौकरी पेशा वर्ग है वो क्या उम्मीदें लगाए बैठा है। न्यूनतम स्लैब 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख हो सकता है, ये उम्मीद है। अब देखना यह है कि ये उम्मीद पूरी होगी या नहीं। इसके अलावा न्यूनतम स्लैब 2.5 से बढ़ाकर जो 3 लाख की हमने बात की, इसके अलावा महिलाएं भी बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी है। अब महिलाओं के लिए जो 3,25,000 की छूट सीमा है, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 60 साल से ज्यादा के लिए 3.5 लाख की जो छूट है वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं बुजुर्ग, और 80C की सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख। यानी वो तमाम बातें जो अभी अभी ब्रेकिंग के जरिए हमने आपको बताई, एक बार हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की कि जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, वो क्या उम्मीदें लगाए बैठा है। इनकम टैक्स बजट का सबसे दिलचस्प ऐलान। लोअर हो या मिडिल क्लास, हर कोई उम्मीद भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहा है और जानना चाहता है कि इस बजट के बाद क्या बचेगा, कितना बचेगा, क्या फायदा होगा और फायदा होगा भी या नहीं। वैसे उम्मीद है कि जब सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो करदाताओं के लिए उसमें राहत होगी, क्योंकि चुनाव से पहले का लोक लुभावन बजट है और माना जा रहा है कि सरकार इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। अभी 2.5 लाख तक की आय वालों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन ये टैक्स स्लैब अब 3 लाख तक किया जा सकता है। साथ ही 80C के तहत मिलने वाली छूट भी मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख तक की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 5 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोग कैसे टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। अभी 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता। ये स्लैब 3 लाख किए जाने पर वो टैक्स के दायरे से बाहर ही रहेंगे, जबकि 5 लाख तक की आमदनी वालों को 80C से 1.5 लाख की छूट मिलने के बाद 3.5 लाख की आय पर टैक्स देना होता है। लेकिन 80C के तहत मिलने वाली छूट 2 लाख होने पर टैक्सेबल इनकम 3 लाख हो जाएगी और वो भी टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इस बार टैक्स की जो रेशियो है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पिछले काफी सालों से वो 2.5 लाख पे ही रखा हुआ है इन्होंने। सेविंग भी बढ़ानी चाहिए, जो 1.5 लाख से कम 2.5 लाख कर दो। अब टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ तो इससे किसे सालाना कितना फायदा होगा, ये जान लीजिए। 5 लाख की आय वालों को 2600 रुपए टैक्स देने होते हैं, लेकिन टैक्स स्लैब और 80C में बदलाव के बाद उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा और सालाना 2600 रुपए की बचत होगी। 7.5 लाख की आय वाले अभी 33,800 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन छूट का दायरा बढ़ने पर उन्हें 20,800 रुपए टैक्स देना होगा, यानी सालाना 13,000 की बचत होगी।
10 लाख कमाने वाले अभी 85,800 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद उन्हें 72,800 रुपए टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें सालाना 13,000 रुपए का फायदा होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ तो 10 लाख तक की आमदनी वालों के अलावा 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय वालों को भी फायदा होने की उम्मीद है। इसी तरह 50 लाख की आमदनी वालों को 13,18,200 रुपए टैक्स की जगह 13 लाख रुपए टैक्स देना होगा, यानी 18,200 रुपए की बचत होगी। 1 करोड़ सालाना आमदनी वाले अभी 31,66,020 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन बदलाव के बाद उन्हें 20,020 रुपए का फायदा होगा। जबकि 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 36,68,730 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन नए स्लैब में उन्हें सालाना 20,930 रुपए की बचत होगी। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से सरकार जहां आम लोगों को राहत दे सकती है, तो महिलाओं और बुजुर्गों को भी फायदा मिल सकता है। बजट में 60 से 80 साल की उम्र वाले सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख किया जा सकता है, जबकि महिलाओं की 3.25 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। जाहिर है मोदी सरकार के लिए ये आखिरी साल का आखिरी बजट है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। ऐसे में शायद ही सरकार बड़े बड़े ऐलान के साथ मास्टर स्ट्रोक खेलने का कोई मौका छोड़ना चाहे। तो क्या 2019 में मिडिल क्लास को मोदी का गिफ्ट मिलेगा या नहीं, इस पर तो हमारी नजरें हैं ही। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं किसान और गरीब वर्ग की। यूबीआई का ऐलान हो सकता है गरीबों के लिए, क्या ये गेम चेंजर हो सकता है? यूबीआई का मतलब यूनिफॉर्म बेसिक इनकम, जिसकी हम बात करें। गरीबों को हर महीने सीधे पैसे मिलेंगे, हर महीने 700 से 1200 रुपए मिलेंगे यूबीआई के तहत, यानी करीब 12 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। यूबीआई से 1 लाख करोड़ का हालांकि बोझ भी पड़ सकता है सरकार पर, लेकिन ये उम्मीदें हैं जो गरीब वर्ग लगाए बैठा है। यूबीआई से 1 लाख करोड़ का बोझ भले ही हो, लेकिन अगर सरकार गरीबों को ये तोहफा देती है, तो जो हम ये कह रहे हैं कि ये बजट वोट बजट हो सकता है, तो इस दिशा में भी मोदी सरकार गरीबों को क्या ये तोहफा देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। बजट से पहले बीजेपी कांग्रेस में योजना घमासान। मोदी की यूबीआई की टक्कर में राहुल की एमआईजी। इस बार का बजट बेहद खास रहने वाला है। इस बजट में सरकार गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राहत देने वाले ऐलान कर सकती है। सबसे खास ऐलान हो सकता है अगर सरकार यूबीआई योजना वाली यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर दे। यूबीआई योजना के तहत देश के हर नागरिक को फायदा मिलेगा। मोदी सरकार की यूबीआई योजना के मुकाबले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमआईजी यानी मिनिमम इनकम गारंटी योजना का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी की एमआईजी योजना क्या है और बजट से पहले राहुल गांधी ने क्यों एमआईजी देने का ऐलान किया, आपको बताएंगे, लेकिन जान लीजिए क्या है मोदी सरकार की यूबीआई योजना। देश के सभी नागरिकों को यूबीआई से फायदा देगी सरकार। यूबीआई योजना में गरीब, बेरोजगार और किसान भी शामिल हैं। यूबीआई के तहत हर नागरिक को 700 से 1200 रुपए महीने दिए जा सकते हैं। दुनिया के कई बड़े देशों में यूबीआई योजना चल रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा साल 2016 में शुरू हुई थी। तब उस वक्त के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की देखरेख में तैयार आर्थिक सर्वे में यूबीआई लागू करने की सिफारिश की गई थी। अब उम्मीद की जा रही है इस बजट में सरकार यूबीआई का ऐलान कर सकती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूबीआई जैसी मिनिमम इनकम गारंटी का ऐलान कर दिया। राहुल ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू करेंगे। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। अब देखिए सरकार की टक्कर में कैसी है राहुल की एमआईजी।
राहुल का मिनिमम इनकम गारंटी प्लान भी यूबीआई जैसा है। फर्क इतना है कि एमआईजी के जरिए सिर्फ गरीबों को आमदनी देने का वादा किया गया है, जबकि यूबीआई में देश के सभी नागरिकों को मिनिमम आमदनी देने का प्लान है। एमआईजी में देश के जरूरतमंदों को हर महीने भत्ते के तौर पर कुछ पैसा दिए जाने की योजना है। 3 दिन पहले राहुल गांधी ने रायपुर में एमआईजी योजना लाने का ऐलान किया था, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी 1 दिन पहले कुछ इसी तरह की योजना का ऐलान कर दिया। अब 1 मार्च से राजस्थान में सरकार बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देगी। तो मोदी सरकार का ये बजट कैसा होगा, इससे क्या क्या उम्मीदें हैं आम लोगों की, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। अब गरीबों को इससे क्या मिल सकता है आपने समझ लिया, लेकिन महिलाओं को यानी देश की आधी आबादी को क्या मिल सकता है और क्या उम्मीदें वो लगाए बैठी हैं वो आपको बता रहे हैं। अंतरिम बजट से पहले रसोई गैस क्योंकि सस्ती हो चुकी है, ₹1.46 सस्ती अब मिलेगी, यानी महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट बढ़ाया जा सकता है और ये बजट 29,000 करोड़ का बजट हो सकता है। यानी किचन जो महिलाओं के साथ साथ, सिर्फ महिलाओं की हम क्यों बात करें, देश की पूरी आबादी किचन से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में महिलाएं ये चाहती हैं कि अगर किचन थोड़ा सस्ता हो जाए तो आम लोगों की परेशानियों से उन्हें निजात मिल जाए। मोदी सरकार आज महिलाओं को राहत देने की सबसे बड़ी कौन सी पहल करने जा रही है? ये सवाल आज हर गृहिणी, हर कामकाज नारी, आंगनवाड़ी से लेकर खेत तक जुटी हर मेहनतकश महिला के मन में है। मोदी जी जोश में है, उनके मंत्रियों का भी जोश हाई है और वो कुछ कर गुजरने के पक्के इरादे से भरे नजर आ रहे हैं। गैस का कनेक्शन हो, शौचालय हो, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास बैंक खाता हो और हर बच्चे को टीकाकरण अभियान का लाभ मिलता हो। साथियों, हमने बापू के आदर्शों को आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। बजट से पहले एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया। सवाल यह है कि महिलाओं के लिए बजट में भी खुलेगा राहत का खजाना। यह सवाल इसलिए क्योंकि कल आधी रात से ही रसोई गैस के दाम घट गए हैं। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल की ओर से जारी बयान में कहा गया है, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 30 रुपए घट गए हैं। सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹1.46 कम हो गया है। 2 महीने में तीसरा मौका है जब रसोई गैस के दाम घटे हैं। 1 दिसंबर को सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹6.52 सस्ता हुआ था, जबकि पिछले महीने ₹5.91 की कटौती की गई थी। रसोई में कुछ राहत तो आधी रात से आ गई, जो सुबह के ब्रेकफास्ट तक की अच्छी खबर है, लेकिन दोपहर के खाने तक मोदी सरकार के बजट के जरिए इससे भी अच्छी खबर महिलाओं को मिलने वाली है। इससे महिलाएं एक कदम और आगे बढ़ सकेंगी। इंडिया टीवी को खबर मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना के जरिए मिलने वाले महिलाओं के लाभ बरकरार रहने वाले हैं। बल्कि इस बार आंगनवाड़ी योजनाओं और पोषण अभियान के लिए बजट का बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। खबर है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए इस बार बजट में 5,000 करोड़ का इजाफा हो सकता है। मंत्रालय को इस बार 29,000 करोड़ का बजट मिल सकता है। पिछले साल के मुकाबले ये बजट 20% ज्यादा होगा। इसका बड़ा हिस्सा आंगनवाड़ी कर्मियों की वेतन के लिए होगा। फायदा गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले भोजन पर भी होगा। महंगाई के मुद्दे पर भी महिलाओं को बड़ी उम्मीद है। बजट पर हमारी स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से